आपको एक और अहम बात बताऊं कि कुछ शवाहिद हैं जो हमारे पास हैं, कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं, वो आपके साथ सामने जो हैं वो पब्लिक की जाएंगी। वो जब पब्लिक की जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा इस केस के रिलेटेड कुछ एविडेंस, कुछ गवाह जो हैं वो हम आपके सामने लाएंगे, जो आपको नज़र आएगा कि किस तरह ये केस झूठा बनाया गया है। आप उस चीज़ का इंतज़ार रखें। हमारी अभी भी उसी पे मुशावरत हो रही थी और हम नेक्स्ट जो है मुशावरत के बाद वो चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने लाएंगे। ये बताएंगे आप चूँकि कोर कमेटी के मेंबर की सूरत में मौजूद हैं, किस सूरत में मौजूद है? शवाहिद जो हैं वो वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हैं और आपके सामने वो शवाहिद आ जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारा जो केस बनाया गया, सारी जो हाइप क्रिएट की गई, ये सारा केस ही जो है वो आपके सामने नज़र आ जाएगा कि झूठा किस तरह बनाया गया और केस हकीकी मायनों में बढ़ जाएगा। लेकिन आज ये वकील भाग रहे हैं। अभी दोबारा जब समाअत हुई तो वो वकील साहब मौजूद ही नहीं है जी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कहाँ पर मसरूफ़ हैं? कोई मसरूफ़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बहाना था कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा सिर्फ एक केस के अंदर गिरफ़्तार हैं, पाबंद सलासल हैं, और अगर उनकी इसमें रिहाई होती है तो फिर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें वो गिरफ़्तार हैं। देखें, ये जो इदत केस के अंदर सज़ा दी गई थी, बिल्कुल ऑन मेरिट जो है वो सज़ा नहीं दी गई थी। ये एक झूठा केस बनाया गया। इसमें पहले जो है मुफ्ती सईद को बतौर कंप्लेनेंट पेश किया गया, प्लांट किया गया, और उसके बाद वो जो कंप्लेंट थी वो वापस ले ली गई। दोबारा खबर मानका जो बुशरा बीबी साहिबा के जो साबका शौहर हैं, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त जो है ये दायर की गई। आज आप देखें कि सुबह रिजवान अब्बासी साहब यहाँ पर पेश हुए हैं और सुबह पेश होने के बाद थोड़ी देर उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। उनका मकसद ये था कि एक बहाने से जो है यहाँ से समाअत जो है एडजर्न की जाए। सुबह भी यही ज़ोर डाला गया कि इस समाअत को मुलतवी किया जाए, लेकिन जो है हमारी तरफ से ये सदा की गई कि ये बहाने हैं, आज ही फैसला किया जाए, क्योंकि लास्ट हियरिंग के ऊपर अदालत ने ये कहा था कि अगली जो तारीख होगी उसके ऊपर जो है वो फैसला जो है सुन के दिया जाएगा, क्योंकि हमारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। और अगर साबका रिकॉर्ड देखें तो यही खबर मानका के वकील जब पेश होते थे वहाँ पर ट्रायल में, जब सज़ा दिलानी थी, उस वक्त 10-10 घंटे समाअतें जारी रहती थीं और ये वकील एक समाअत के बाद दूसरी समाअत अदालत लगती थी तो वहाँ पर रहते थे। एक 5 मिनट का जो है वो वक्फ़ा दरमियान में हो जाता था तो उसके ऊपर भी शोर मचाया जाता था कि जल्दी ख़त्म करके और जल्दी से जल्दी सज़ाएँ सुनाई जाएँ। लेकिन आज ये वकील भाग रहे हैं। अभी दोबारा जब समाअत हुई तो वो वकील साहब मौजूद ही नहीं है जी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कहाँ पर मसरूफ़ हैं? कोई मसरूफ़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बहाना था कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा सिर्फ एक केस के अंदर गिरफ़्तार हैं, पाबंद सलासल हैं, और अगर उनकी इसमें रिहाई होती है तो फिर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें वो गिरफ़्तार हैं। तो ये इसलिए रिहाई नहीं चाहते क्योंकि उनको कस्टडी में रखकर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जैसे जहर दिया गया और जैसे उनकी तबीयत नासाज है, जैसे अब रिपोर्ट्स के ऊपर एक ड्रामा रचाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि खान साहब को तोड़ा जा सके, बीबी साहिबा को तोड़ा जा सके, और फिर डील का जो है वो तोड़ कर कहा जाए कि आप डील करें, हमारे साथ बाहर चले जाएँ, ये जो भी तरीक़ाकार करें, लेकिन वो डटे हुए हैं। खान साहब पे मुकदमात बना दिए, बीबी पे बना दिए, उनकी बहनों के ऊपर बना दिए। कल आपने इमरान खान की स्टेटमेंट नहीं देखी? उन्होंने कहा जी कि बीबी का तो कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। तो जब किसी का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होता तो आप एक समझते हैं कि मेरा सियासी ये हरीफ है, आप उसकी फैमिली के ऊपर भी आप अटैक करते हैं, तो अखलाकियात के तमाम जो दर्जात हैं वो आप क्रॉस कर चुके हैं और आपके अंदर कोई शर्म नाम की, गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समाअत मंगल तक मुलतवी हुई है और हम आज भी यही सदा कर रहे थे और नेक्स्ट भी हम यही करते हैं कि उसी दिन फैसला दिया जाए, क्योंकि ये बहाने हैं सिर्फ डिले करने के। आपको एक और अहम बात बताऊं कि कुछ शवाहिद हैं जो हमारे पास हैं, कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं, वो आपके साथ सामने जो हैं वो पब्लिक की जाएंगी। वो जब पब्लिक की जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा इस केस के रिलेटेड कुछ एविडेंस, कुछ गवाह जो हैं वो हम आपके सामने लाएंगे, जो आपको नज़र आएगा कि किस तरह ये केस झूठा बनाया गया है। आप उस चीज़ का इंतज़ार रखें। हमारी अभी भी उसी पे मुशावरत हो रही थी और हम नेक्स्ट जो है मुशावरत के बाद वो चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने लाएंगे। ये बताएंगे आप चूँकि कोर कमेटी के मेंबर की सूरत में मौजूद हैं, किस सूरत में मौजूद है? शवाहिद जो हैं वो वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हैं और आपके सामने वो शवाहिद आ जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारा जो केस बनाया गया, सारी जो हाइप क्रिएट की गई, ये सारा केस ही जो है वो आपके सामने नज़र आ जाएगा कि झूठा किस तरह बनाया गया और केस हकीकी मायनों में बढ़ जाएगा। अच्छा, आप चूँकि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं,
खान साहब की तरफ से जो अहकाम दिए गए थे, जो 7 पॉइंट जो ख़त लिखा गया, उसके अंदर मेन पॉइंट ये था कि काजी फाइज ईसा साहब अपनी जो मुद्दत है उसमें एक्सटेंशन ना लें। वो पॉइंट उसके अंदर से निकाल दिया गया है। वो गलती से निकाला है या जानबूझकर निकाला है? अगर गलती से निकाला है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर जानबूझकर निकाला गया तो इतना बड़ा इनिशिएटिव किसने लिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब की जो बातें होती हैं, जो वो बात करते हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ है वो फिर मुशावरत होती है, और मुशावरत के बाद फिर अगर खान साहब को बताया जाता है कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी, मिसाल के तौर पर आमिर फारूक के ऊपर इस टाइम के ऊपर अदम एतमाद करना है या नहीं करना, तो खान साहब क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं, वो उस चीज़ को उस तरह से शायद किसी एक मामले को ना बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जब उन्हें बताया जाता है तो फिर खान साहब को जो फाइनल डिसीजन होता है वही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। इस उनका था कि ये पॉइंट निकाल दें। देखें, ये जो डिसीजन था, ये इस हवाले से जो भी खान साहब का मैसेज था कि आपने उसके हवाले से ये करना है, ये मुतलका बंदों तक जो है वो पहुंचा दिया गया, और उसके बाद जो भी फिर आगे आपके सामने आया है वो है। लेकिन ज़िम्मेदारी जो थी, जो खान साहब की तरफ से दी गई थी, वो एज़ इट इज़ वहाँ पर पहुँचा दी गई। सर बताइएगा कि ये जो शवायद आप कह रही हैं, आप लोगों के पास वीडियोज़ के शवायद हैं, क्या ये जो इद्दत का केस है, इसके हवाले से केस करने वालों की जो है वीडियोज़ आपके पास है? देखें, ये इद्दत केस करने जिन्होंने केस किया है ना जी, उनके ख़िलाफ़ जो है ये मटीरियल है, जो उनका केस बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ ये मटीरियल है, जो वो साबित करेगा कि ये जनाब इन्होंने केस किस तरह से ये झूठा बनाया। आप कह रहे हैं उनके खिलाफ, उसके अंदर जो है सबका रोल आ जाएगा, सारों का, मतलब स्पेसिफिक आप नहीं कर रहे। उसके अंदर इद्दत केस के हवाले से आ जाएगा कि इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वाकई खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो ठीक हैं या गलत हैं, वो सारी चीज़ें। नहीं, किसी जज वगैरह की नहीं है, आम जो है वो शख्स की है, और एज एविडेंस आपके सामने आएगी कि वो गवाही देंगे कि क्या खान साहब और ये सारा जो इनके ऊपर लगाया गया है मामला, क्या वो ठीक था या गलत था। सर वो बंदा जो जिस पे आप वीडियोस की बात कर रही हैं, क्या वो यहाँ पे जो है ना एज अ गवाह पेश हो चुका है? नहीं, वो कोई पेश नहीं हो चुका। वो बंदा एक नहीं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और वो जो है वो वीडियोज़ सोशल मीडिया के सामने शेयर की जाएंगी।